हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले मामा शिवराज के बारे में कि जिनके पुत्र के लड़के की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उन्होंने जमकर बारात निकाली। पर मुद्दा यहाँ गर्मा गया कि मोदी सरकार से तो अच्छे अच्छे मंत्री पल्ला काटते नजर आए और जिस तरीके से मोदी जी अरे गहरे नत्थू खैरे के साथ चले जाते हैं, पर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लड़के में की शादी में शामिल होना उचित नहीं समझा। अब इस मुद्दा गर्मा गया। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के पुत्र के लड़के की शादी में, जहां पे बहुत सारे नेता गए पर बीजेपी के नेता शायद वहां से कन्नी काटते नजर आए। उसका एक रीजन बताया जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी को जो निमंत्रण दिया, उस राहुल गांधी के निमंत्रण से देखा जाए तो मोदी सरकार को, जेपी नड्डा को, अन्य मंत्रियों को नजर लग गई। उन्होंने वैसे तो शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं कहा, पर उन इतने बड़े नेताओं में से मोदी जी, अमित शाह, कोई भी बड़ा नेता उनके लड़के की शादी में शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि इतनी बड़ी बीजेपी, सब उनसे कन्नी काटते नजर आए। तो इसका मुद्दा यही था कि उन्होंने राहुल गांधी को कार्ड क्यों दिया। बीजेपी उनकी शादी में डंके की तैयारी कर रही थी, पर शिवराज सिंह चौहान ने बैठे बैठे आफत मोल ले ली। उन्होंने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो कार्ड दिया, ये बीजेपी को गवारा नहीं गुजरा। बीजेपी ने एक इशारे पे छोटे मोटे नेताओं को कहा कि आप शादी में शामिल हो जाओ। शिवराज सिंह चौहान का वैसे भी मोदी सरकार से 36 का आंकड़ा चल रहा है, भले ही मोदी सरकार माने या ना माने। जब से उनसे मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ली गई है, तब से वो अब तक बीजेपी सरकार उनसे खुश नहीं है। पर उन्होंने बीजेपी की दुख तीरथ पे हाथ यूं रख दिया कि उन्होंने अपने पुत्र के लड़के की शादी का कार्ड राहुल गांधी को दे दिया, जो बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और बीजेपी जिसके रूप में बड़ी मुश्किल से पैदा हो रही है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस का देश से सफाया हो जाए। अब राहुल गांधी तो शादी में नहीं जा पाए, पर बीजेपी अपनी भैंस के चलते नहीं गई। बीजेपी ने कहा जब राहुल गांधी को ही बुलाना तो हम जाके क्या करेंगे। मोदी जी अन्य कार्यक्रमों के हवाला देते हुए नहीं गए, जेपी नड्डा नहीं गए, अमित शाह ने भी कन्नी काटी। बस छोटे मोटे नेताओं को बोला कि जाओ शिवराज सिंह चौहान के लड़के की शादी में प्रेजेंट हो जाओ। इतने बड़े कद का नेता जिसके लड़के की शादी में राहुल गांधी को कार्ड देने से बीजेपी एक तरफ हो गई, सभी ने कन्नी काटी। तो क्या ये बीजेपी की सही बात है कि अगर कोई नेता किसी को एक रिश्ते के रूप में बुलाना चाहता है, तो बीजेपी सरकार उसके खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती है। अगर शिवराज सिंह चौहान अपने लड़के की शादी का कार्ड राहुल गांधी को नहीं देते, तो ये निश्चित है वहां पे सारे नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलता। यहाँ तक कि सोशल मीडिया वायरल ट्रेंड, मोदी जी, अन्य नेता वहां गुलदस्ते लेके नजर आते। पर मुद्दा यही था कि उन्होंने उनके सबसे सहयोगी राहुल गांधी को क्यों बुलाया। राहुल गांधी को बुलाना मोदी सरकार को मिर्ची लगाने के बराबर था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे या नहीं पहुंचे, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर फिलहाल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अन्य बड़े नेता हो, सब उनके लड़के की शादी से कन्नी काटते नजर आए। क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी का ये दौरा अच्छा लगा? क्या बीजेपी ने सिर्फ एक कार्ड के चलते किसी भी नेता को भेजने में वहां कन्नी काटी है, या वास्तव में शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी कोई अंदरूनी खोट चल रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके संबंध ठीक नहीं है? एक शादी में ना जाना बहुत सारी बातों को पैदा कर रहा है, पर शिवराज सिंह चौहान है वो अभी परे से बातों से परे हैं। उन्होंने किसी के रूप में कुछ नहीं कहा, पर फिलहाल उन्होंने अपने लड़के की शादी बड़ी धूमधाम से कर ली है। मोदी सरकार कन्नी काटती नजर आई है। राहुल गांधी जब अंबानी की लड़की की शादी में नहीं गए, तो वो शायद यहाँ क्या जा पाते। पर ये इसमें उलझ के देखा जाए तो मामा शिवराज सिंह को एक तरीके की चोट लगी है कि उन्होंने तो सबको बुलाया पर कोई गया नहीं। इस पे अब क्या विवाद जारी होगा, कोई विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं आने वाली सभी वीडियो को देखने। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।